बाबूजी, जो आपकी ज़रूरत है, वही मेरी भी ज़रूरत है। तो मैं ये सोच रही थी, घर की बात अगर घर में ही रह जाती तो। बात तो सही कह रही हो बहू, जरूरत तो सबकी होती है। ये कहानी है जीतू, रेखा और इनके प्यारे पिताजी के बीच में ढलती उम्र के कारण बाबूजी की मांसपेशियां अखड़ने लगी है, जिसके चलते उनका चलना फिरना बंद हो गया है। इसका एक लौता बेटा है जीतू और इसकी धर्मपत्नी है रेखा। दोनों बाबूजी की सेवा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। फिर भी इनकी तबीयत में कोई भी सुधार अभी तक नहीं आया, तो जीतू डॉक्टर को बुला के चेकअप करवाता है। तो डॉक्टर साफ साफ कहता है कि अगर इनको ठीक करवाना है तो इनकी अच्छे से सेवा करनी पड़ेगी, जिसमें इनको एक्सरसाइज, नहलाना, इनकी तेल मालिश करके सब कुछ देना पड़ेगा, तब जाके ये जल्दी ठीक होंगे। इसके लिए डॉक्टर सलाह देता है कि आप इनके लिए एक स्पेशल वाली केयर टेकर रख लो। अब डॉक्टर ने कहा है तो ये जीतू करेगा ही ना, क्योंकि लाडला बेटा है ना अपने बाप का। तो जीतू अपनी पहचान वाली अपने पास की ही केयर टेकर बुलाता है, जिसका नाम है पम्मी। ये लोगों की सेवा करने में बहुत ही माहिर है और बहुत भी फेमस भी है। तो अब पम्मी के आते ही वो अपना काम शुरू कर देती है। पम्मी आते ही बाबूजी की केयरिंग करने में लग जाती है। वो बाबूजी के पैरों को दबाने लगती है। इसी बीच पम्मी के वो मौसम भी बाबूजी को साफ साफ दिखाई देने लगते हैं, जिसके कारण बाबूजी की ठरकपन जागने लगती है। इन दो टांगों का तो पता नहीं, पर बाबूजी की वो वाली तीसरी टांग ना पट से खड़ी हो जाती है। पम्मी की यह अदा ठरकी बाबूजी को बड़ी पसंद आती है और अब तो ठरकी बाबूजी पम्मी की इन्हीं हरकतों की वजह से पागल हो जाता है। इसके सपने देखना शुरू करता है और जब रात को पम्मी इसके बगल में ही सोती है ना, तो ये ठरकी अपने ठरकपन के चलते ऊपर ऊपर से ही पम्मी के मौसम्बी को दबा दबा कर अपना हिलाने लगता है। वाह बाबूजी, आज भी आपकी जवानी बरकरार है। इस दिन के बाद से बाबूजी पम्मी का दीवाना बन जाता है और हर बार पम्मी के संतरे देखने के लिए कुछ ना कुछ गलत हरकतें करके इसको झुकने पर मजबूर कर देता है। बाबूजी की वो बच्चों वाली हरकतें देखकर बड़ा मज़ा आता है भाई। एक दिन तो बाबूजी जानबूझकर पम्मी के ऊपर पानी गिराता है, जिसके बाद पम्मी अपना ब्लाउज बदलने के लिए बाथरूम में जाती है। तो ये भी अपना वॉकर लेके चोरी छिपे पम्मी को घूर घूर के देखने आता है और पम्मी के वो गोरे गोरे वाले संतरे देखकर बाबूजी की दोनों गुटलियां पूरी हाथ में आ जाती है। क्या बात है भाई, आदमी किसी भी हालत में हो ऐसा सीन देखने के बाद तो जरूर बौखला जाता है ना। खैर अब एक राज की बात भी पता चलती है कि ये पम्मी केयर टेकर तो है, पर जीतू ने इसको क्यों अपने घर पर बुलाया है। ये मजे की बात है, क्योंकि ये जीतू का माल है और पम्मी को इसलिए बुलाया है ताकि उसके साथ साथ वो मजे कर सके। बाबूजी की सेवा करना तो बस एक बहाना था, असली गेम तो ये था। जीतू को इतनी बढ़िया वाली बीवी मिली है, पर ये तो इस पे जरा भी ध्यान ही नहीं देता। रेखा जीतू को इम्प्रेस करने के लिए हर बार कुछ नया नया ट्राई करती रहती है, पर ये तो उसे इग्नोर मारता है। और आज ये सब कुछ रेखा का ससुर देख लेता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता। रेखा से पंगा लेने के बाद ये जीतू आधी रात को घुस जाता है अपने बाप के कमरे में। ये साला इधर बाप सोया है और बेटे को करना है पलंग तोड़। फिर क्या, बाप के पास में होते हुए भी ये जीतू पम्मी को उड़ाने लगता है और अभी मस्त वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। जीतू को लगता है कि उसके बाप को कुछ भी पता नहीं चलेगा, पर ब्रो ये ना तेरा तमाशा पूरा देखता है पर कुछ भी कहता नहीं। अकेले अकेले अपना हिलाकर खुद में ही खुश रहता है। पर अगले दिन बाबूजी अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू करता है। वो आज सीधा पम्मी का हाथ पकड़ के चुम्मा चाटी शुरू कर देता है और कहता है कि पम्मी, मैंने कल रात तुम्हारा सब कुछ देख लिया। अगर ये राज रखना चाहती हो तो मैं जैसा चाहता हूँ वैसा मुझे करने दो। डर के मारे पम्मी सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर क्या, बाबूजी अपनी तीसरी टांग को पम्मी के मुंह में देकर उठा उठा के ठोकता है और तरकेश अपनी पूरी विल पावर दिखा देता है कि शेर बूढ़ा जरूर हुआ है पर शिकार करना और ठोकना अभी तक नहीं भूला। तभी अचानक से ये रेखा भी आ जाती है और अपने ससुर को इस केयर टेकर के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए देख लेती है। वो
अपने अपाहिज ससुर की विल पावर को देख के पूरी चौंक जाती है और दोनों का ये पूरा सीन बाहर से ही देख देख के सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाला काम शुरू कर देती है। और अभी बैक टू बैक क्रेजी वाले हॉट सीन देखने को मिलेंगे। अब तो ये पम्मी रोज़ अपने पेशेंट की खूब सेवा करने में लग जाती है। सुबह शाम बस इसके पास में ही रहती है और इसी के साथ प्यार भी करती है। जीतू को तो ये भाव भी देना बंद कर देती है, पर जीतू ने इसको बुलाया था अपने मजे के लिए और ये है कि भाव खाने लगी है। यही पम्मी का बर्ताव जीतू को बर्दाश्त नहीं होता और तेरा काम खत्म हो गया ये कहकर इसे भेज देता है वापस। इसके जाने से जो कुछ खुशियाँ बाबूजी के लाइफ में आई थी वो पूरी मिट जाती है और अपने जाने मन की याद में वो बहुत ही उदास उदास रहने लगते हैं। रेखा से अपने ससुर की ये उदासी देखी नहीं जाती और वो एक दिन हिम्मत करके चली आती है ससुर के पास और उनसे कहती है कि मुझे सब पता है आप मम्मी के साथ में क्या क्या करते थे। तो ये बाबूजी भी कहता है कि मुझे भी पता है कि मेरा बेटा तुम्हें कभी प्यार नहीं करता, तुम्हारी और मेरी समस्या और ज़रूरत एक ही है। तो इसी बात पे रेखा चौका मार के कहती है कि तो क्यों ना हम दोनों यही ज़रूरत पूरी करने के लिए साथ मिल जाए, घर की बात घर में ही रहेगी। बहू के ये बोलते ही ठरकी टूट पड़ता है रेखा के ऊपर और अब शुरू होता है ससुर बहू का धिंगाना। और अभी सबको तरकेश बहू और रेखा मोना सरकार का क्लासिक वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो एक नंबर सीन है। पलंग तोड़ केयरटेकर यह बहुत ही अच्छी एंड बेस्ट वाली वेब सीरीज़ है जो आपने बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी। सो प्लीज़ इस वाले सीरीज़ को ज़रूर देखना। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।